सबसे पहले राजीव, मैं आपसे शुरू करना चाह रही हूं। राजीव, हम लगातार महंगाई की बात कर रहे हैं, ना सिर्फ गरीब परिवारों का बल्कि जो मिडिल क्लास फैमिली हैं जिसमें आप हम आते हैं, हमारा भी बजट हिला है। हम भी आज सोचते हैं चीज़ों को खरीदने से पहले, और मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें गिनाई हैं जिनके दाम बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार का जो जवाब आया है उसके हिसाब से लग रहा है कि सब अंडर कंट्रोल है, कोई महंगाई नहीं है, हम तरक्की की राह में आगे बढ़ रहे हैं। इस पर रिएक्शन आपका और लोग जो आपके साथ मौजूद हैं। देखिए विपनेश, सबसे पहली बात इस बहस के शुरू होने से ही मैं कह दूं कि ये अर्थव्यवस्था के आंकड़े जो है वो मुझे ठीक से समझ में आते नहीं हैं, और मुझे लगता है कि देश के तमाम लोगों को ये आंकड़े समझ में नहीं आते। जहाँ तक सवाल महंगाई का है, तो ये महंगाई एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ महसूस की जाती है। इसे शब्दों में या चीज़ों में व्यक्त करेंगे आप, जितने इसके पक्ष में तर्क देंगे उससे ज़्यादा तर्क इसके विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। एक तबका है, महंगाई उसी मौसम की तरह है जिसमें बहुत सारे लोगों को कहीं खड़े होकर गर्मी लगती है, बहुत सारे लोग बहुत सामान्य रहते हैं। महंगाई एक बड़ा वर्ग है जो महसूस करता है, और वो जो महसूस करता है उसका दर्द शायद मीडिया तक, सरकारों तक पहुंच भी नहीं पाता है। और एक ऐसा भी वर्ग है जिस पे महंगाई का कोई असर नहीं पड़ता। पिछले 20 वर्षों से पार्लियामेंट में जब भी महंगाई पर चर्चा हुई है, सरकार ने आंकड़े गिनाए हैं कि कैसे मुद्रास्फीति की दर, क्या आर्थिक विकास की दर और दुनिया के देशों में क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रही है, उसका असर हम पे कितना कम पड़ रहा है। जब चीज़ें महंगी होती हैं तो सरकार कहती है कि दुनिया की हलचल का असर है कि ये चीज़ें महंगी हुई हैं। फिर जब उस पर आती है कि तो वो कहती है कि तब भी हम कामयाब रहे हैं इस असर को कम से कम करने पे। देखिए, मैं यहाँ कुछ लोग, आप जब तक आती उसके पहले यहाँ लोग थे लेकिन अब चले गए। मैं एक सब्जी की दुकान पर हूँ। यहाँ पर सब्जी वाले से मैंने पूछा तो कोई भी सब्जी 40 रुपए से कम की नहीं है, वो आज का वक्त है। और वो पीछे जो आप फल की दुकान देख रही हैं, वहाँ पर एक पपीते को छोड़ करके कोई भी फल 50 रुपए किलो से कम का नहीं है। अब सवाल ये है कि ये ऐसा समाज है जिस जगह पर मैं हूँ, यहाँ पर ना सब्जी वाला किलो के हिसाब से रेट बताता है, न लेने वाला किलो के हिसाब से सब्जी लेता है। यहाँ पाव का रेट बताते हैं तो 50 रुपए किलो का पाव 12.5 रुपये होता है। जब सस्ती थी तो 8 रुपये पाव, 9 रुपये पाव, अब 12.5 रुपये पाव। तो ये 2.5 रुपये पाव का अंतर पाव में सब्जी लेने वालों को समझ में नहीं आता है। दूसरी बात, जो किलो में सब्जी लेने वाले थे वो सब्जी आधा किलो में आ गए या फिर सब्जी का विकल्प भी ढूंढते हैं। आलू 30 रुपए किलो है, जो आलू की कीमत पहले क्या थी और कब कैसे रही है ये सबको पता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू विपनेश ये है कि मैं अब समय नहीं तो मैं आपको दिखाता, दिल्ली और एनसीआर के किसी भी पेट्रोल पंप पर आप चले जाएं, 100 रुपए के करीब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, हाहाकार हैं। लेकिन आपकी पहली गाड़ी नहीं होगी, आपको क्यू में लगना होगा। शायद आपकी 10वीं, 20वीं, 25वीं गाड़ी हो। लगातार आप गाड़ियों की, अभी मैं मारुति ब्रेजा ने अभी अपना एक नया मॉडल लॉन्च किया। आपको जान के हैरत होगी कि 60,000 की रिकॉर्ड बुकिंग हो गई। अभी महिंद्रा स्कॉर्पियो ने नया मॉडल लॉन्च किया, 25,000 रुपये उसकी बुकिंग के हैं और रिकॉर्ड बुकिंग हो रही है। गाड़ियों की नया मॉडल आने के साथ ही आप देखें कि 30 लाख से ऊपर की गाड़ियों को बेचने में हिंदुस्तान एक रिकॉर्ड कायम कर रहा है। तो कुल मिलाकर के आप मॉल्स में जाएं, नए नए मॉल्स रोज खुल रहे हैं, उसमें नए नए आउटलेट्स खुल रहे हैं। आप सैटरडे संडे को अपनी फैमिली के साथ जाएं, जो महंगे रेस्टोरेंट्स हैं उसमें आपको वेटिंग मिलेगी। जहां खाना 800 से 1000 रुपया पर हेड है, वहां लोग आपको इंतज़ार करते मिलेंगे। आप आजकल 5 स्टार होटलों में जाइए, आपको पार्किंग के लिए 200 या 500 रुपये, पहले नहीं था, चूँकि कोरोना काल में बहुत दिन तक होटल बंद रहे तो उन्होंने भी नए नए तरीके ईजाद किए हैं। तो आजकल वहाँ भी जो वैले पार्किंग जिसको बोलते हैं, 200, 500 तक के रेट है और लोग आराम से चाबी देते हैं और 500 रुपये सिर्फ 5, 10, 20, 25 मिनट की पार्किंग के देते हैं। समाज का एक वर्ग है जो महंगाई से उसकी तरक्की हो रही है, महंगाई से उसकी कमाई हो रही है और महंगाई पर उसको वो एंजॉय कर रहा है, और समाज का वो वर्ग बहुत कम है
और जो जिसके ऊपर महंगाई का असर भी नहीं है, और उसी महंगाई से वो कमाई कर रहा है। समाज का एक बड़ा वर्ग है जो महंगाई से बहुत परेशान है, उसकी चीज़ें, उसका जीवन संकुचित हो जा रहा है, उसकी कमाई बहुत कम होती जा रही है। लेकिन अफसोस ये है कि उस वर्ग को अपनी बात कहने के लिए वो प्लेटफॉर्म भी नहीं है, वो बातें उठाने के लिए भी नहीं है। ये विपक्ष के लोग जो आज आपने सारी बातें देखी, संसद में जो बहस हुई, विपक्ष ने महंगाई की बात उठाई, ये पाला बदलते, इधर रहते हैं विपक्ष वाले तो यही बात कहते हैं, उधर रहते थे वही बात कहते हैं। सरकार हमारी ही चुनी हुई है और इसी देश की जनता ने चुना है, और सरकार का हर कदम, मैं ऐसा मानता हूं कि किसी की भी सरकार हो, सरकार का हर कदम जनता की भलाई के लिए उठाया जाता है। बात मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट की होती है। क्या अर्थशास्त्र को अच्छी तरह समझने वाले, दीर्घकालिक रणनीति वाले लोग सरकारों में उस तरह की पॉलिसी बना रहे हैं जो समाज के बड़े हिस्से को फायदा पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी, ये बड़ा सवाल है। इस बीच अभी भी कुछ लोग आए नहीं है, विपिन साहब। ठीक है राजीव, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, जब तक हो सकता है कुछ लोग आपके पास आ जाएं बात करने के लिए। मैं मुंबई का रुख करूं उससे पहले बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, विश्वास पाठक जी। विश्वास पाठक जी, जो मेरे सहयोगी राजीव ने कहा, अभी वो फल की मार्केट में ही है। पपीता को छोड़ दे तो हर फल महंगा हो चुका है, सब्जियां महंगी हो चुकी हैं, दूध महंगा हो चुका है, घी तो ऑलरेडी महंगा है, वहां तक तो गरीबों की पहुंच ही नहीं है। अब एक बच्ची को लेटर लिखना पड़ा है। चलिए मैं राजनीतिक पार्टियों की बात कर देती हूँ। बच्ची को लेटर कि मेरी रबड़ पेंसिल महंगी हो गई है, मम्मी डांटती हैं, मारती हैं और बच्चे चोरी कर लेते हैं। बताइए प्रधानमंत्री जी, क्या करूं? एक फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाली बच्ची की समस्या है। विश्वास पाठक जी, आप कहते हैं कि महंगाई नहीं है। चल रही थी और चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा और सरकार द्वारा उसका जवाब और प्रति जवाब दिया गया। देखिए, बच्चे के लेटर में समझ सकता हूँ, आपके जो प्रतिनिधि ने कोई दुकान में कितने में सब्जी बेची जा रही वो सब देख सकता हूँ, लेकिन ये विषय को आपको पूरा परिपक्ष में देखना जरूरी है। आज ग्लोबली क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, बाकी देशों में क्या हो रहा है, ये भी सोचना जरूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि महंगाई कम हो गई और कम हो गई है और होने वाली है। उस प्रकार से पूरे प्रयास चल रहे हैं। प्रयास क्या चल रहे हैं कि ये ग्लोबलाइज और लिबरलाइज इकोनॉमी में पूरे हमारा देश विदेश के साथ में तार जुड़े हुए हैं। यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, रशिया का युद्ध चल रहा है, वो करीब 3 महीने से ज्यादा हो गया है। उसके कारण सप्लाई चेन मैनेजमेंट में डिस्ट्रप्शन आ गया है। क्रूड ऑयल के जो दाम है उसके कारण भी इसके ऊपर सरकार क्या कर रही है? इस सरकार ने, मोदी सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी है 8 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के ऊपर और 6 रुपए डीजल के ऊपर की है। साथ ही साथ जो इंपोर्ट ड्यूटी है, रॉ मटेरियल जो इनपुट होता है स्टील और प्लास्टिक का, उसकी ड्यूटी भी कम कर दी है। इसलिए सरकार हर प्रकार से प्रयास कर रही है। आज इन्फ्लेशन का जो दर है वो मात्र 7% है। अगर आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रिपोर्ट देखते हो तो उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन का ग्लोबल दर 7% रहने वाला है, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया इसका 9% से ज्यादा होने वाला है। इवन अमेरिका समान डेवलप कंट्री का भी दर 9% से ज्यादा हो रहा है। इंडिया ने उसको 7% के अंडर जो कंटेन किया है, उसी का मतलब यह है कि केंद्र सरकार द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका ये फल है। ये हम और आप समझ सकते हैं, लेकिन जो गरीब जनता है जिसके पास से 2 वक्त का खाना ठीक से खाने के लिए नहीं है, कमाई का कोई सोर्स ज्यादा नहीं है, आप उनको समझा पाएंगे? क्रूड ऑयल की कीमतें कम हुई तो क्या भारत में प्राइस कम हुए ऑयल के? ये सब आप समझा पाएंगे? हम उस वर्ग की बात कर रहे हैं। पाठक जी, जरा समझने की कोशिश कीजिए आप। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।